जी तो जनाब छुरी चल गई है और छुरी इस बार चली है साबिक कप्तान बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में आपको मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। ये इस टाइम की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बाबर आजम को यह बता दिया गया है कि आप इस सीरीज में हमारे ओपनर नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान के साथ फखर जमान या फिर साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। अब अगर देखा जाए तो ऐसा कैसे हो गया भाई, ये वही बाबर आजम है जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान होते थे और बाबर आजम को किसी की मजाल नहीं थी कि बाबर आजम को कोई ओपनिंग से हटा पाता। लेकिन अब ऐसे कैसे हो गया कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की टी20 में ओपनिंग नहीं करेंगे। तो जनाब होता कुछ यूं है कि 2-4 दिन पहले मोहम्मद रिजवान से ये कहा जाता है कि आप और बाबर जो है वो ओपनर नहीं होंगे। तो मोहम्मद जो रिजवान है ना वो पड़ गए भाई पीसीबी को भी और मोहम्मद हफीज को भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आप एवरेज देखें, मेरी परफॉर्मेंसेस देखें एज अ ओपनर, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो ओपनिंग नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद जब रिजवान आगे से जो आप पीसीबी को पढ़ता है भाई और टीम डायरेक्टर को पड़ जाता है कि भाई साहब आप मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं, क्या आपको मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं मालूम है। उसके बाद रिजवान के आगे जो है वो हथियार डाल लिए जाते हैं, रिजवान को वाइस कप्तान भी बना दिया जाता है, लेकिन छुरी जो है वो साबिक कप्तान बाबर आजम के ऊपर चलाई जाती है जो कि चलनी ही थी। क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक आपके हाथ में कुछ होता है ना तो बहुत सारे लोग दिल से जो है चाह भी रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन वो करवा नहीं पाते आपसे। अब बाबर आजम साहब आज कल या परसों से नहीं बल्कि लास्ट 1 साल से बाबर आजम को बहुत बार ये कहा गया कि आप कप्तानी छोड़, आप जो है वो ओपनिंग छोड़ दें, रिजवान को ओपनिंग करने दें, आप टी20 में ओपनिंग ना करें। लेकिन तब बाबर आजम साहब रिजवान की तरह आगे से पड़ जाते थे और बाबर आजम टीम के कप्तान भी थे भाई। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम किसी भी ऐसे ओपनर को टीम में आने ही नहीं देते थे जिसका इनको मालूम था कि ये अगर टीम में आ गया भाई तो मेरी जो ओपनिंग है वो चली जाएगी या रिजवान की जो ओपनिंग है वो चली जाएगी और हम जो है टी20 में ओपनिंग नहीं कर पाएंगे। और बाबर आजम साहब ने इसी चक्कर में बहुत सारे पाकिस्तान के जो ओपनर्स है ना उनको तबाह कर दिया। नाम मैं नहीं लेने वाला, आपके सामने है बहुत सारे ओपनर्स। अब जब बाबर आजम के पास कप्तानी नहीं है, बाबर आजम के पास एक ही हथियार होना चाहिए था भाई, वो था परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी बाबर आजम से हो नहीं रही है। एशिया कप गुजर गया, वर्ल्ड कप गुजर गया, ये टेस्ट सीरीज भी गुजर गई। तो अब बाबर आजम की इस मैनेजमेंट के सामने नहीं चल पाएगी क्योंकि बाबर आजम अब एक ना ही कप्तान है भाई, ना ही बाबर आजम वाइस कप्तान है। बाबर आजम को जिस नंबर पे खेलने के लिए कहा जाएगा मजबूरन, बाबर आजम का दिल चाहे या ना चाहे, मजबूरन बाबर आजम को उस नंबर पे खेलना पड़ेगा। अब बाबर आजम को ये कह दिया गया है कि आप पाकिस्तानी टीम के टी20 के ओपनर नहीं है। अब मैं आपको अपनी जो जाती राय है ना वो बताऊं ना, अगर तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि बाबर आजम को अगर टी20 में आपने ओपनिंग से हटा दिया ना, बाबर आजम का टी20 कैरियर एंड हो जाएगा। बाबर आजम का टी20 कैरियर एंड हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। मेरी जाती जो राय है कि बाबर की जगह मोहम्मद रिजवान को आप ओपनिंग से हटा सकते थे और बाबर को आप एज अ ओपनर ही खिलाते, क्योंकि रिजवान जो है उसमें वो एबिलिटी है कि रिजवान जो है वो 1 ओवर में 3 छक्के भी लगा सकता है। मोहम्मद रिजवान जो है 15 बॉलों पे अगर 40 रन चाहिए ना, रिजवान में वो काबिलियत है छक्के लगाने वाली। चौके तो बाबर बहुत अच्छे लगाता है, छक्के लगाने वाली काबिलियत है, हिटिंग करने वाली काबिलियत है रिजवान में कि वो बना सकता है। लेकिन बाबर आजम की जहां पर बात है ना, बाबर आजम क्लासिकल प्लेयर है, यानी कि वो आपको चौके लगा के दे सकता है, गैप शॉट खेल सकता है बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम उस तरह से खुल के नहीं खेल सकता। बाबर आजम रिजवान की तरह या इस तरह खुल के बाबर आजम नहीं खेल सकता। ओपनिंग में क्या होता है हमें मालूम है, बाबर आजम की जो इंटेंट होती है वो बड़ी जो है थक्कड़ किस्म की इंटेंट होती है, यानी कि बॉलें बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं। लेकिन बात वही है कि बाबर और रिजवान दोनों ओपनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों ओपनर होते हैं ना ये एक ही जैसा खेलते हैं। लेकिन इनमें से अगर बाबर ओपनर होता, बाबर के साथ
जो है वो फहर या साइम जो भी होता तो ये एक अच्छी जोड़ी बन सकती थी। और रिजवान को आप जो है वो किसी और नंबर पे खिलाएं, रिजवान खेल सकता है। पहले भी रिजवान जो है मिडिल ऑर्डर में खेलता था, लेकिन बाबर आजम को अगर आप मिडिल ऑर्डर में टी20 में, ओडीआई और टेस्ट को छोड़ें, टी20 में अगर बाबर को आप मिडिल ऑर्डर में लेके जाएंगे ना, बाबर आजम का करियर ही एंड हो जाएगा। क्योंकि बाबर आजम आप देखें जब स्टार्ट में आता है उसके पास टाइम होता है, बाबर टाइम लेके खेलने वाला बंदा है, ठीक है। टाइम होता है वो आपको जो बना के दे देता है, ठीक है, 30 पे 40 होते हैं जो भी होता है, लेकिन कम अज कम वो आपको रन्स बना के दे देता है और आपको उसके स्लो खेलने से उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना दोनों रिजवान और बाबर के स्लो खेलने से होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अगर बाबर को आप जो वन डाउन खिलाते हैं या उससे ऊपर कहीं किसी नंबर पे खिलाते हैं, तो अगर आपके ओपनर ही जो है वो 10 ओवर्स खेल के आ जाते हैं या 8 ओवर्स, 10 ओवर्स के बाद जो आखिरी के 8-10 ओवर्स होते हैं ना, उनमें आपको तेज खेलना पड़ता है, आपको अटैक करना पड़ता है, जो कि बाबर आजम नहीं कर सकते हैं। बाबर आजम उस तरह का प्लेयर ही नहीं है कि बाबर आजम जो है वो आपको आखिरी जो है 5-7 ओवर्स में अटैक करके जो है वो 80 से 100 रन बना के दे दे। तो इस तरह से क्या होगा, बाबर आजम को हमने जब भी देखा, आप अगर देखते हैं बाबर आजम को खेलते हुए, जब भी बाबर आजम स्लो खेलता है, जो उसकी बैटिंग होती है वो करता रहता है, तो वो क्रीज पे भी खड़ा होता है। लेकिन जब बाबर आजम अटैक करने को जाता है ना, बाबर आजम कैच दे के वहां पर ही आउट होके चला जाता है बाहर। तो अब क्या होगा यहां से कि बाबर आजम को आप जो है वो वन डाउन खिला लें, 4 पे खिला लें, 5 पे, जहां पर भी खिलाएंगे, बाबर आजम आते साथ उसके पास इतने ज्यादा बॉल्स होंगे नहीं कि बाबर आजम आराम से खेले, पहले सेट हो जाए। वो जो है वो अटैक करने को जाएगा, और अटैक करना हर एक खिलाड़ी के बस में नहीं होता है, और अटैक करने के बाद कामयाब होना यह भी हर एक खिलाड़ी के बस में नहीं होता है, ठीक है। तो बाबर आजम फेल होगा, और फिर जिन लोगों ने बाबर को ओपनिंग से हटाने की कोशिश की है, वही इस बाबर आजम को बोलेंगे कि भाई साहब हमारे पास यंगस्टर आ रहे हैं, बहुत सारे परफॉर्म भी कर रहे हैं, आप टी20 में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो लिहाजा आप ऐसा करें कि आप ओडीआई खेलें और आप टेस्ट खेलें। और फिर बाबर आजम का जो टी20 कैरियर है ना, वो यही लोग एंड कर देंगे जिनने बाबर आजम को ओपनिंग से हटाने की कोशिश की है। अब ये बड़ा बारीकी के साथ मैंने आपको समझाया, कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, कुछ बाबर के फैंस होंगे उनको लगेगा शायद मैं बाबर के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं बहुत सारी बातों से बाबर से एतराज होता है, मुझे बाबर स्लो खेलता है मुझे एतराज होता है, बाबर की कप्तानी से मुझे एतराज होता था, बाबर की सेल्फिश इंटेंट से मुझे एतराज होता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं किसी बने बनाए खिलाड़ी को ये कह दूं कि इसे टी20 से भी निकाल लो, इसे बाहर कर दो, ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम मेरे ख्याल में टी20 में ओपनर ही होना चाहिए, मेरा एतराज था, ठीक है, मेरा इस पे भी एतराज था, लेकिन मेरा एतराज ये नहीं था कि बाबर ओपनिंग क्यों करता है, मेरा एतराज ये था कि बाबर आजम और रिजवान में से किसी एक को ओपनर होना चाहिए और एक को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, और फहर जमान या साइम अयूब में से किसी एक को ओपनर होना चाहिए, ताकि जो है वो हमारा जो पावर प्ले है वो यूटिलाइज उसका अच्छे से हो जाए। मेरा ये टोटल जो है मेरी जो सोच है वो ये थी, ठीक है। अब बाबर के हवाले से आ रही है कि रिजवान तो चढ़ गया भाई पीसीबी के ऊपर, लेकिन बाबर आजम जाहिर है हाथ में कुछ नहीं है, कप्तान अब बाबर आजम है नहीं है, और बाकी जो कहना जो कहा जाएगा उनको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबर ने तो हमेशा बोला कि भाई साहब मैं टीम के लिए खेलता हूं। अब अगर बाबर भी इनकार करते हैं तो बाबर के वो सारे दावे झूठे साबित हो जाते हैं कि आप तो कह रहे थे कि मैं जो स्टैट्स के बारे में नहीं सोचता, मैं टीम के लिए खेलता हूं, अब खेलो टीम के लिए। मसला सारा इतना सा है। अब बाबर के कुछ जो है वो आप ये कह सकते दोस्त यार जो जर्नलिस्ट हैं वो आएंगे, कुछ आए भी हैं, वो बातें कर रहे हैं भाई, कोई ज़का अशरफ को बुरा कह रहा है, हालांकि इसी ज़का अशरफ को जो है वो बड़ा उन्होंने बनाया हुआ था वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप से पहले, कि यही ज़का अशरफ सारा कुछ है उसने बोला था दुश्मन मुल्क है इंडिया, तब भी ये जर्नलिस्ट लोग जो है उसको जो है वो ज़का अशरफ को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन अब कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको बैन किया गया है ज़का अशरफ की जानब से, और उसने बोला कि भाई मैं इनसे नफरत करता हूँ या जो भी, अब वही जर्नलिस्ट आके ज़का अशरफ को भी बुरा भला बोल रहे हैं और बोलेंगे भी आगे। तो बहरहाल ये खबर आ रही है कि बाबर आजम एज अ ओपनर नहीं खेलने वाले, और अब बाबर आजम के हाथ में कुछ है नहीं है। पहले यह था कि कोई ऐसी तलवार
लटकने लगती थी जब बाबर आजम टीम का कप्तान था। वो किसी ऐसे खिलाड़ी को आने ही नहीं देता था टीम में जो उसको लगता था कि यार ये आएगा ओपनिंग करेगा मेरी जगह छिन जाएगी। तो अब बाबर आजम कप्तान नहीं है भाई। तो ये वही चीज़ है, जैसी करनी वैसी भरनी। सरफराज अहमद का नाम आपको याद आ रहा होगा कि सरफराज अहमद जब तक कप्तान था, ठीक है, तो उतना ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस नहीं किया जा रहा था। जब वो कप्तानी से हटा उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया गया, फिर उसको टीम से बाहर कर दिया गया। आज वो टीम में आने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन टीम में प्रॉपर अपनी जगह वो नहीं बना पा रहा है परफॉर्म करने के बावजूद। और ये किसी एक के साथ नहीं होता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सबके साथ ऐसा ही होता है। अब जो ये चीज़ें हो रही है ना बाबर के साथ, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बाबर के साथ भी सरफराज वाला सलूक जो है वो होने जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहरहाल बाबर आजम के हाथ में एक ही चीज़ है कि परफॉर्म करो भाई, परफॉर्म करो, अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलो। और जब तक आप परफॉर्म करते रहोगे ना, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। अब रिजवान का क्या है, रिजवान लगातार टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड कप में भी कम से कम बाबर से तो अच्छा परफॉर्म किया उसने। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा स्कोर पाकिस्तान की जानब से उसने बनाया। तो जब तक आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आपकी बातें भी कभी कभी मानी जाती है। अब रिजवान चढ़ गया भाई पीसीबी के ऊपर और उसकी बातें भी मान ली गई हैं। बाबर आजकल परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, एक तरफ आपका बैट भी नहीं चल रहा, दूसरी साइड आपकी कप्तानी भी छिन चुकी है, फिर T20 में रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है आपकी। तो फिर तो ऐसा होना ही था। बहरहाल मैंने जो है वो अपनी पर्सनल राय दी है, आपकी इसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।